तेजस्वी के एक्सट्रीमिस्ट बयानबाजी पर महागठबंधन लड़खड़ाई। बिहार का मुसलमान नीतीश सरकार बनाने पर लगाई मुहर। गयाजी से संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा 2025 का चुनाव के लिए 2 चरण में निर्धारित हुआ है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को, दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होना है। वहीं बिहार की इमामगंज विधानसभा की हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ हमेशा दिग्गजों की लड़ाई रही है। इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होगा, क्योंकि मुस्लिम हर बार बिना किसी शर्त के राजद पार्टी यानी लालू यादव के साथ रहता था। लेकिन महागठबंधन की ओर से मुस्लिमों को बड़ी हिस्सेदारी के लिए तेजस्वी यादव ने अनदेखी कर दिया। साथ ही मुस्लिम के बड़े लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को गठबंधन में नहीं लिया। इसके साथ ही आबादी के हिसाब से मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिए गए। तीसरी गलती ये कि मुस्लिमों के रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी को राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी हैं, हम उनसे गठबंधन नहीं कर सकते हैं। इसे लेकर इमामगंज विधानसभा के मुस्लिम युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। मुस्लिम युवाओं का साफ कहना है कि इस बार तेजस्वी यादव को सबक सिखाने का काम करेंगे। उसे केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। इस बार बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार के साथ है। सुनिए ताल ठोक कर मुस्लिम युवाओं में नीतीश कुमार की सरकार बनाने का है जोश। का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ठीक है। वो मुसलमान को गारंटीड वोट समझता है कि मुसलमान का जो वोट है वो गारंटीड वोट है, समझ गए। देखिए उसको जो कुछ मिला वो विरासत में मिला है, ठीक है। नहीं तो 2 कौड़ी का नेता है। हमारी नजर में तो वो नेता नहीं है, ठीक है। आज लालू यादव का बेटा है, लोग उसको जान रहे हैं, लेकिन जो ओवैसी साहब पर वो टिप्पणी कर रहा है कि हर टोपी और दाढ़ी और टोपी पहनने वाला मुसलमान क्या आतंकवादी है, क्या उसको आतंकवादी वो दिखता है। ये सोच मुसलमान को सोचना पड़ेगा उसकी सोच के बारे में, क्योंकि जो माइंडेड है वो आरएसएस माइंडेड है, समझ गए ना जी। तो फिर भी मुसलमान उसके साथ नजर आते हैं, फिर भी उसी का गाथा गा रहे हैं। ये बेवकूफी है। अगर मुसलमान ऐसा सोच रहे हैं उसके साथ जो है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसे। मैं दूर दूर तक दिख रहा हूँ। और सब विधानसभा और इमामगंज विधानसभा में बहुत सारा फर्क है, समझ गए। यहाँ जो हम लोगों ने झेला 20 साल 25 साल से, समझ गए। पहले का जो पापा के टाइम से हम लोग छोटे थे, समझ गए। पापा मेरे मुखिया थे, तो हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। उस टाइम में नक्सली की हिट लिस्ट में पापा का नाम था, समझिए। हम लोग कैसे वक्त गुजारा, कैसे रहे हम लोग जानते हैं। तो कहाँ जाए बिहार का मुसलमान? बिहार का मुसलमान देखिए, अभी यहाँ जैसे हमारा विधानसभा है, एनडीए के आने से पहले जो एनडीए कैंडिडेट जो यहाँ जीत रहे, उससे पहले जब लालू का राज था, ठीक है, उस टाइम में जो हुआ, ठीक है, समझिए जो हाल रहा मुसलमानों का, जो अभी का जो हाल है, तो आप देखिए एनडीए में ज्यादा सुकून है या फिर जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट की सरकार थी उस टाइम में ज्यादा मतलब सुकून से इंसान है। तो जी आप कह रहे हैं कि वो आरएसएस माइंडेड है, लेकिन उस सेकुलरिज्म अपने आप को बताते हैं। कैसे सेकुलर है वो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा दंगा तो आरजेडी गवर्नमेंट में ही हुआ है, ठीक है। तो सेकुलर नहीं कहीं पर आप देखिए भाई, एनडीए की जब सरकार है, नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री, कहीं पर दंगा फसाद कुछ हम लोग को सुनने को मिलता है। अगर कुछ होता भी है तो क्विक एक्शन होता है, समझ गए ना। तो सब कुछ देख रहा है, जग जाहिर है। ये मुंबई में कैसा देख रहे हैं इधर? एनडीए यहाँ तो मुसलमान, आज देखा ना आप लोगों ने, यहाँ पे हजारों हजार की भीड़ जुटी थी सिर्फ अल्पसंख्यकों की, जो एनडीए को लाना चाह रहे हैं, जो फिर से दीपा मांझी को जिताना चाह रहे हैं। क्या लगता है दीपा मांझी में सबसे बड़ा मसला ये है, मतलब अच्छाई ये है कि वो कास्ट की राजनीति नहीं करती है, ठीक है। वो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती है, विकास की बात करती है। और जो इंसान विकास का बात करेगा तो उसको कैसे आप उसका साथ नहीं दीजिएगा, कैसे साथ नहीं रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रजा हुआ, मेरा घर मदारपुर। ये बिहार का मुसलमान लाइन ऑर्डर के साथ है, और जो 20 साल नीतीश कुमार ने काम किया है, वो काम पे, नीतीश कुमार के काम पे यहाँ का पूरा अल्पसंख्यक समाज जो है वोट करने जा रहा है फिर से एक बार एनडीए को। और हमारी इमामगंज विधानसभा में दीपा मांझी से पहले 9 महीना पहले चुनाव लड़ी थी और काफी कम अंतराल से चुनाव जीती थी। उसमें भी अल्पसंख्यक समाज का काफी बड़ा योगदान रहा था, लगभग 9 से 10 हजार वोटों का। तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि अल्पसंख्यक समाज जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, दीपा मांझी को वोट कर रहा है। क्यों दीपा मांझी? उसका रीजन कर दिया है 9 महीने में। लेकिन जो 9 महीना में इमामगंज विधानसभा में हुआ है, वो मेरे हिसाब से पूरे बिहार के विधानसभा में नहीं हुआ होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जितना भी आहार है, खास करके सिंचाई योजना का काम देख लीजिए, कोई भी आहार पूरी इमामगंज विधानसभा में साधी कोई ऐसा योजना है जिसका डीपीआर बन के रखा हुआ नहीं, तो सारे का आज टेंडर हो गया है।
और सारे में काम हो गया है। आप देख लीजिए कि 114 रोड का यहाँ पे शिलान्यास हो चुका है, ठीक है। सिर्फ अभी क्या बोलते हैं, आचार संहिता की वजह से काम रुका हुआ है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा सारे रोड में फिर से काम लगेगा और हर जगह बोर्ड लग गया है। अब देख लीजिए जो पुल का, जो रजबलिया यहाँ पे पुल है, उसका काफी दिनों से मांग चला आ रहा था, कोई नेता यहाँ पे पूरा नहीं किया, लेकिन 9 महीने के शासनकाल में दीपा मांझी ने इसे पूरा करके दिखाया है। क्या कुछ कहेंगे इमामी क्षेत्रवासियों से हम लोगों की अपील है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और दीपा मांझी को वोट करें, क्योंकि देखिए फिर से एनडीए की सरकार आ रही है और हम लोग चाहते हैं कि एनडीए की जहां सरकार आ रही है, दीपा मांझी अगर यहां से चुनाव जीतती है तो हम लोगों के क्षेत्र का जो विकास है वो धीमा नहीं होगा और तेज होगा। हम लोग जीत के साथ एनडीए के साथ हैं। शाहबाज कमर खान, चेयरमैन सुन्नी वक्फ बोर्ड। तेजस्वी यादव के बयान सुनकर तो बहुत गुस्से में है और बिहार का सारा मुसलमान गुस्से में है। इसको दाढ़ी और टोपी वाला मुसलमान आतंकवादी नजर आ रहा है, इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ का मुसलमान इसको वोट से चोट देगा और पूरे बिहार से इनका छोपड़ा साफ कर देंगे तेजस्वी यादव का। बार बार आग्रह कर रहे हैं कि जो गलती हुई माफ कर दीजिए और फिर से एक बार हमारी सरकार बनाइए, तरह तरह की बातें। तो बराबर दोगलापन करता है। अभी टिकट का मामला हुआ मगध में, किसी मुसलमान को इसने गया जिला में टिकट नहीं दिया, सिर्फ लॉलीपॉप देता है कि हम मुसलमानों के साथ हैं। तो किसके साथ इस बार? यहाँ का सर हम लोग मुसलमान नीतीश कुमार के साथ हैं। हम इमामगंज विधानसभा में दीपा एनडीए की उम्मीदवार है दीपा मांझी। यहाँ का सारा मुसलमान दीपा मांझी के साथ है। दीपा मांझी कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उनमें खासियत? विकास के नाम पे उन्होंने बहुत सारा विकास किया, रोड, नली, गली, पुल। यहाँ शांति कायम है जब से वो आए हैं। उनकी जब से आरजेडी की सरकार थी, हम लोग यहाँ शाम 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल था घर से। माओवादी के नाम पे लोग यहाँ शादी ब्याह बच्चियों का नहीं हुआ करता था। क्या भाई, तो डुमरिया 7 नदी पार है, यहाँ लोग शादी ब्याह नहीं करना चाहता था। नीतीश कुमार के आने के बाद यहाँ तो अमन, चैन, सुकून और विकास देख ही रहे। यहाँ 22 घंटा 23 घंटा बिजली रहती है, 125 यूनिट बिजली फ्री है। एक्सट्रीमिस्ट जो तेजस्वी यादव बोले, बहुत से मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी उनके समर्थक बने हुए, बेवकूफ हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। तो उनको क्या कहिएगा? वो नीतीश कुमार के साथ आए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 24 भारतवर्ष। ताजा खबरों के लिए न्यूज 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।